महाराज की जय हो। ये लीजिए महाराज, मैं सोना बनाने वाले को ले आया। रहम बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मैं कोई सोने बनाने वाला कारीगर नहीं हूँ। बादशाह सलामत, मैं तो एक लाचार बेसहारा इंसान हूँ। आपके वजीर मुझे उठा लाए। अरे वजीर आजम, ये किसे उठा लाए तुम? ये तो गरीब आदमी वैसे ही लग रहा देखने से ही। एक काम करो, इसे छोड़ कर आओ जहां से उठा कर लाए। जो हुकुम महाराज। चल भाई। बादशाह सलामत की जय हो। बैठिए। हाँ तो वजीर, सैनिकों को कहिए या आप खुद जाइए। एक बार और मौका देता हूं मैं तुम्हें। जाइए और सोना बनाने वालों को तलाश कीजिए। और हाँ, जो भी सोना बनाने वालों को तलाश करके लाएगा, हम उसे इतना बड़ा इनाम देंगे, इतना बड़ा इनाम देंगे कि वो सोच भी नहीं सकते। जाइए। जो हुकुम बादशाह सलामत। बादशाह सलामत की जय हो। अरे चच्चा के चक्कर में कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। एक बादशाह सलामत है जो मेरी बात पे यकीन नहीं करते और चच्चा की बात पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन मैं भी एक नंबर का वजीर हूँ। चच्चा के आज पोल खोल के रहूंगा। चच्चा लगता है सोना बना रहे हैं। आज तो चच्चा को रंगे हाथों पकड़ के रहूंगा। मैं भी एक नंबर का वजीर हूँ। अभी लो चच्चा। चच्चा, आपके तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। आपके तो बात सलामत से समझो। मेरा इनाम पक्का, छोड़ूंगा नहीं। चच्चा, मैं आ रही हूँ। चच्चा, आज झूठ मत बोलियो। आज तो मैंने अपने इन मोटे मोटे डकोलों से देखा है तुम्हें सोना बनाते हुए। चलो महाराज के पास। अरे वजीर आजम, तुम फिर आ गए। क्या चाहते हो? अरे गरीब आदमी को तुम काम भी नहीं करने दे रहे। अरे मेरा तो रोज का करना खाना है, रोज कमाता हूँ, रोज पेट भरता हूँ। मैं सोना नहीं बनाना जानता। नहीं नहीं चच्चा, अब तो तुम जल्दी से खड़े हो लो। हाँ हाँ चलो, आज बादशाह सलामत से या तो मैं तुम्हें सजा दिला के रहूंगा या फिर खुद मरूंगा। चलिए चलो। कितनी दफा कह दिया मैं बेकसूर हूँ। बादशाह सलामत की जय हो। अबे तू फिर इसे उठा के ले आया? अरे महाराज, आप भी मेरे पे यकीन नहीं करते। मैं सही बता रही हूँ, अपनी नानी की कसम खा के बता रही हूँ। और तो और कहो तो अपनी दादी की कसम खा लूंगा, यहाँ तक कि मैं अपनी अम्मी की भी कसम खा लूंगा। अम्मा महाराज, इसको मैंने अपनी इन आंखों से देखा ही सोना बनाते हुए। आप है कि मेरी बात पे यकीन ही नहीं करते, बस महारानी से गुफ्तगू में लगे रहते हैं और इसको मैं पकड़ के लाता हूँ और छोड़ देते हैं। बादशाह सलामत, मेरा इंसाफ करो। देख भाई, हर बार तू मुझे मरवा रही है। अबे मेरे पे तरस नहीं खा रिया तो कम से कम मेरे छोटे छोटे बच्चों पे तो तरस खा। अबे ऐसा क्यों सोच रही है? महाराज के सामने बिल्कुल तुझे सच सच बताना है। यहाँ तो तू पागल बन जाता है महाराज के सामने। बादशाह सलामत। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह सलामत। ये आपका वजीर चंद इनाम के लिए मुझे बार बार उठा के ले आता है। बादशाह सलामत, मैं कई बार कह चुका हूँ बादशाह सलामत, मैं सोना बनाना नहीं जानता। बादशाह सलामत,
मुझे सोने के बारे में कुछ नहीं पता बादशाह सलामत। मैं सोना बनाना नहीं जानता बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, या तो मेरा इंसाफ करो बादशाह सलामत, नहीं तो मैं आपके दरबार में यही जान दे दूंगा बादशाह सलामत, यही जान दे दूंगा बादशाह सलामत, यही जान दे दूंगा। सुनिए, चुप हो जाइए और मेरी तरफ देखिए। बादशाह सलामत, आप? अरे ये किसका बच्चा पड़ा है? लगता है कहीं दूर से बहकर आया है, चलकर देखता हूं। अरे लड़के, ओ लड़के, लगता है बेहोश हो गया। अरे लड़के, ओ लड़के, अपनी कुटिया में ही ले जाता हूं उसे। ये ऐसे नहीं होश में आएगा। मुझे लगता है इसे माजून गुल अफशा और शरबत गुलनाज देना पड़ेगा। लाता हूँ। बेटा, अरे बेटा, उठो बेटा, उठो। किसके लड़के हो तुम और यहाँ कैसे आए? बाबा, मेरा कोई ठिकाना नहीं, ना कोई मेरा माँ है, ना कोई मेरा बाप है, ना कोई मेरा भाई है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बाबा, और मैं मरने के लिए जा रहा था। तुमने मुझे क्यों बचा लिया बाबा? अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, मरने की नहीं सोचते। अल्लाह ताला बहुत बड़ी ताकत है, कुछ ना कुछ बेटा रास्ता निकालेगा वो। लेकिन बाबा, तुम मुझे ये बताओ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं जी के क्या करूँगा बाबा, क्या करूँगा? बेटा ऐसा क्यों सोचता है? आज से तू मेरी औलाद है बेटे, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से मैं तुझे अपनी औलाद की तरह पालूंगा बेटा। अब बेटे तू ऐसा कर, थोड़ा आराम कर, मैं तेरे लिए खाने का कुछ जुगाड़ करता हूँ। अरे वकील, हाँ बाबा, आजा। अरे बेटा इतना काम मत करा कर, कभी मेरे पास भी बैठ जाया कर। आजा। आ रहा। क्या वकील बेटा, तू सुबह से शाम तक काम ही काम करता रहता है। पापा, और क्या करो बताओ, काम ही करना पड़ेगा। एक काम करो पापा, तुम पड़ जाओ, मैं थारी टांगे भेज दूँगा। कोई बात नहीं बेटा, नहीं, पड़ जाओ, तुम पड़ जाओ। अल्लाह ताला तुझे खुश रखे बेटा। या अल्लाह, मैं कितना खुश नसीब हूँ जो तूने मुझे इतना अच्छा बेटा दे दिया। अरे ये तो वकील आ गया।
आजा बेटे वकील, शाम को ले आता। बाबा मैं तुम्हारे लिए लकड़ियाँ ले आया, अब हमें कोयले काले लेने की भी जरूरत नहीं है, ये थारे बढ़िया काम आओगे। अच्छा हाँ शाबाश। बाबा मैं आपके लिए पानी ला रहा। ठीक है बेटा, शाबाश। या अल्लाह, मैंने ऐसे कौन से कर्म करे जो तूने मुझे इतना अच्छा। बाबा बाबा क्या हुआ बाबा, क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ठीक हो बाबा? हाँ बेटे ठीक हो। एक काम कर बेटे, वहाँ मैंने तेरे लिए खाना बना के रख रखा है, तू जा खाना खा ले, मैं थोड़ा आराम कर लूँगा। ठीक है बेटा? ना बाबा मैं ऐसे नहीं खाता खाना, आप पड़ जाओ, मैं टांगे भींचता हूँ। बेटा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पड़ जाओ, पड़ जाओ। लो बाबा। आ गया बेटे? हाँ खाना खा लो। बेटा इन गायों को चारा डाल दिया तूने? हाँ बाबा उन्हें तो डाल दिया था मैंने। ठीक है। क्या हुआ बाबा? बाबा 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 लो पानी पी। क्या हुआ बाबा? बाबा क्या हुआ बाबा? बाबा बेटा मुझे ऐसा लगता है मेरा जाने का वक्त आ गया बेटा। ना बाबा, बाबा ऐसा मत कहो बाबा, ऐसा ना कहो बाबा। एक राज की बात जो हमारे बड़ों से चलती आ रही है बेटा, मैं वो तुझे बताना चाहता हूँ। हमारे जो पुरखे थे बेटे, जी एक ऐसा नुस्खा देकर गए बेटे, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। इसे बेटे संभाल के रखना। क्या है बाबा ये? बेटे ये सोना बनाने का नुस्खा है। मेरे बाद तो बेटे ये मेरे साथ दफन हो जाएगा। तूने मेरी 10 साल सेवा की बेटा, इसलिए मैं चाहता हूँ ये नुस्खा तो रख अपने पास, लेकिन बेटे मुझे वचन दे इसके बारे में किसी को मत बता। ना बाबा ना, मैं किसी को नहीं बताने का इसके बारे में। बेटा मुझे नहीं पता कितने साल जीऊं या ना जीऊं। ठीक है बेटे, जा तू वहाँ खाना खा ले, मैं थोड़ा आराम कर लूँगा। देख बेटे, यह बगदम मलब थोड़ा सा इसे डाल। और यह मालूब हबब
थोड़ा सा बेटे इसको डाल। और ये है बेटे हयात कय्यूम, थोड़ा सा अब ये डाल। थोड़ा सा और डाल बेटे। और ये है बिक्तीक बलबम, डालो इसमें उंगली लगा कर। बाबा बन गया तो सोना। बेटा इसे और रगड़ा। जितना इसको बेटा तू रगड़ेगा उतना खरा सोना बनेगा। और बेटा हाँ, एक बात का ध्यान रखना, सोना तो बनाना मैंने बेटे तुझे सिखा दिया, लेकिन बेटा कभी घमंड मत करना। मैंने इतना सोना बनाने के बाद भी बेटे फकीरों वाली ज़िंदगी जी है, कभी घमंड नहीं किया। ठीक है बाबा, मैं ये बात याद रखूं। शाबाश। ले बाबा, तू ना पूरे 10 साल के बाद आज मुझे सुनना बनाना सिखा ही दिया और मैंने तेरा पागल बनवा दिया। Oh no! हम बादशाही किस काम के जो प्रजा का पर्दानाफाश कर सके। कुछ ना कुछ तो बात में राज है, वरना वजीर बार बार इसे उठा कर नहीं लाता यहाँ। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ मेरे वफादार सेनापति, आज से मैं तुम्हें अपना तख्त और ताज सौंप कर जा रहा हूँ। तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ जो मेरी प्रजा उसका भी अच्छे से ख्याल रखना। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत उम्मीद है, क्योंकि तुम अच्छे और सच्चे इंसान हो। जब तक मैं ना हूँ तुम्हें इस तख्त की और प्रजा की अच्छे से हिफाजत करनी। अब मुझे ये बताइए, जब आप सोना बनाते थे और बनाते हो तो मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों झूठ बोला? तो सुनिए फिर बादशाह सलामत, आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक, मैं एक छोटा सा इंसान आपको काम कैसे सिखा सकता था। लेकिन बादशाह सलामत, जब आप मेरे पास मजदूर बनकर आए तो मैंने आपको अपने सोने बनाने का हुनर सिखाया। कोई भी काम बादशाह सलामत राजा बन के नहीं सीखा जाता, मजदूर बन के सीखा जाता है।